तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत जो विटामिन ए है, विटामिन सी है, इसको हम लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग विटामिन डी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जो विटामिन बी है उसको हम लोग अगले क्लास के बाद समझेंगे, अर्थात विटामिन ई के बाद समझेंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक में विटामिन डी को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर विटामिन डी होता क्या है, इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं तथा इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए बिना किसी समय गवाए इसको जल्दी से समझ लेते हैं। विटामिन डी आखिर होता क्या है? तो यह एक वसा में घुलनशील पोषक तत्व है। क्या बोला गया? यह एक वसा में घुलनशील पोषक तत्व है जो हड्डियों को स्वस्थ रखने, कैल्शियम अवशोषण में मदद करने व प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक होता है। क्या बोला गया? ध्यान देंगे, यह एक वसा में घुलनशील क्या है? वसा में घुलनशील पोषक तत्व है जो हड्डी को स्वस्थ रखता है तथा कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत भी करता है। इतना क्लियर? हमें ये रोगों से लड़ने की क्षमता को यहाँ पर प्रदान कराते हैं। इतना क्लियर? चलिए अब हम लोग इसके स्रोत को देख लेते हैं। स्रोत में सबसे पहला इसका मुख्य स्रोत क्या है? धूप, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो। तो क्या बोला गया? ध्यान देंगे, सूर्य की पराबैंगनी किरणें त्वचा पर पड़ते ही विटामिन डी का उत्पादन करती है। अब जो सूर्य के प्रकाश है, ये जो सूर्य का प्रकाश है, ध्यान देंगे, ये जो सूर्य का प्रकाश होता है वो जब हमारे शरीर पर पड़ता है, जब हमारे त्वचा पर पड़ता है, तो इस सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त नहीं होता। जबकि जब ये सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमारा शरीर ही विटामिन डी का उत्पादन करने लगता है। इतना क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता है, जबकि सूर्य का प्रकाश जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमारा शरीर खुद ब खुद ही विटामिन डी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो मुख्य स्रोत ये हो गया। चलिए अगला देखेंगे। अगला है खाद्य स्रोत। तो मछली का तेल, अंडा, मांस, कुछ मशरूम आदि, ये सबसे भी हमें क्या प्राप्त होते हैं? विटामिन डी यहाँ पर इजीली प्राप्त यहाँ पर हो जाते हैं। इतना बात क्लियर? चलिए अब हम लोग इसके कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं। हम लोग विटामिन डी समझ चुके हैं, इसके स्रोत देख चुके हैं। अब हम लोग इसके कमी से होने वाले कुछ रोग हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है रिकेट्स, जो छोटे छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो रिकेट्स बच्चों में हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती है, जिससे हड्डी के विरूपण की समस्या हो सकती है। क्या बोला गया? ध्यान देंगे, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें यह पाया जाता है, उनमें यह जो रिकेट्स की समस्या है वह उत्पन्न होती है और हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती है। इतना क्लियर? जिससे हड्डी के विरूपण की समस्या आ जाती है, अर्थात वो जिस प्रकार से वो हड्डी ढांचे में ढल गया उसी प्रकार से वो रहता है। इतना क्लियर? चलिए अगला देखेंगे। दूसरा यहाँ पर रोग है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या हो गया? तो वयस्क में हड्डियों में दर्द और कमजोरी महसूस होता है क्योंकि हड्डियां नरम पड़ जाती है। वयस्क में अर्थात ये वयस्क व्यक्ति में हड्डियों में दर्द होता है और कमजोरी महसूस होता है क्योंकि जो हड्डियां हैं वह नरम पड़ जाती है विटामिन डी की कमी से। इतना क्लियर? चलिए अगला यहाँ पर हम लोग रोग देखेंगे। मांसपेशियों में कमजोरी। मांसपेशियों में कमजोरी अर्थात इसमें खासकर बुजुर्गों में कमजोरी देखने को मिलती है। मांसपेशियों में खासकर ये जो कमजोरी है वह बुजुर्गों में अधिकतर हमें देखने को मिलता है, जो कि विटामिन डी की कमी के कारण यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। चलिए हम लोग लास्ट यहाँ पर रोग देखेंगे। अन्य संबंधित समस्या। अन्य संबंधित समस्या जैसे कि कुछ कैंसर और हृदय रोगों के जोखिम से जुड़ी हो सकती है। देख सकते हैं कभी कभी विटामिन डी के कमी से कैंसर का जो रोग है वह भी उत्पन्न हो सकता है और हृदय रोगों के जोखिम से जुड़ी क्या बोला गया? ध्यान देंगे, हृदय रोगों के जोखिम से
जुड़ी हो सकती है, अर्थात कई प्रकार के जो हृदय रोग है उसमें जो जोखिम होते हैं उससे भी ये जुड़ी हो सकती है। हृदय रोग भी यहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं, किसके कारण? विटामिन डी के कमी के कारण। इतना क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत विटामिन डी भी समझ चुके हैं। आगे वाले क्लास में विटामिन ई समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में विटामिन बी को अच्छे से क्लियर से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।